नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली के द्वारका में हरिजन बस्ती बरसों से गंदे पानी की मार झेल रही थी, लेकिन अब कॉलोनी के लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि वहां साफ पानी के लिए व्यवस्था की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। द्वारका विधानसभा मंगलापुरी हरिजन में सालों से लोगों को पानी की परेशानी उठानी पड़ रही है। कॉलोनी के अंदर गर्मी में पानी आता ही नहीं था। वहीं अब द्वारका विधायक विनय मिश्रा ने चुनाव के दौरान जनता से किया वह वादा पूरा किया और हरिजन बस्ती में 7 लाख की लागत से पानी की लाइन डाली जा रही है। चुनावी एजेंडे में था कैलाशपुरी में 9 एबीसी में और 13-14 में पानी की दिक्कत है और हमने 9 एबीसी के लिए आज उद्घाटन किया। काफ़ी दिन से पाइपलाइन में था, हम इसलिए लगे हुए थे। और नसीबपुर हरिजन बस्ती में भी 9 नंबर गली में दिक्कत थी, वहाँ भी हमने किया है। तीनों जगह लगभग 21 लाख का काम हो रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे लोगों को पानी मिलेगा। जो काफ़ी दिनों से इनको पानी की समस्या थी, उसका निदान होगा। कुछ जगह जो पानी की गंदे पानी की शिकायत आ रही थी या पानी नहीं आने की शिकायत आ रही थी, ज़्यादा प्रेशर कम था, तो उसके लिए हमने जल बोर्ड के अधिकारियों से जिस तरह विधायक जी के मैंने बात करी और उन्होंने बताया कुछ सुझाव दिए कि भाई इस तरीके से अगर ये हमारे यहाँ से लाइन जुड़ने के बाद में हमारा पानी जो है वो उन घरों तक पहुँच जाएगा। तो उसी दिशा में कुछ जगह गंदे पानी की शिकायत थी, जहाँ गंदा पानी इसका गंदा पानी आ रहा तो वहाँ लीकेज भी होती है, तो पानी का इसमें जो पानी वेस्टेज जाता है वो पानी बचेगा और लोगों के घर में साफ स्वच्छ पानी आएगा और जहाँ प्रेशर कम है वो प्रेशर बढ़ेगा। मंगलापुरी वार्ड में सबसे बड़ी समस्या थी, सालों से लोगों के यहाँ बदबूदार और गंदा पानी आ रहा था। कई गलियों में पानी नहीं था। वहीं अब पाइपलाइन के उद्घाटन से लोगों में साफ पानी की आस जगी है। हमारी कॉलोनी में पानी की समस्या थी, काफी पुरानी समस्या थी, तो आज 1 और 2 गलियों के पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, जो कि हमारी 20-25 साल पुरानी लाइनें थी उनको चेंज करेंगे, जिसकी जो बार बार गंदा पानी आ रहा था और डैमेज हो रखी थी, उसका इससे निवारण हो जाएगा, लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। समस्या को काफ़ी टाइम हो गया था, लोग काफ़ी परेशान थे इस समस्या से, तो इन लोगों ने कई एप्लीकेशन द्वारा विधायक जी को सूचित किया था, तो आज विधायक जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए और उस समस्या को पहली प्रायोरिटी देते हुए आज इस समस्या का निवारण किया। उन्होंने पाइपलाइन की आज उद्घाटन किया है वहाँ पे, तो इसके लिए हम विधायक जी का बड़ा धन्यवाद करेंगे। विकास का दूसरा नाम भाई विनय मिश्रा है, भाई नरेंद्र सिंह गिरसा जी हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा लॉकडाउन में परेशानी हुई। घर से निकल नहीं सकते, टैंकर से पानी भी नहीं पहुंच सकता था। ऐसे में यूं ही गुजारा करना पड़ा। लेकिन जब जनता ने विधायक विनय मिश्रा को इसके बारे में बताया, तो जल बोर्ड अधिकारियों ने यहाँ पाइपलाइन डालने का फैसला किया। देखो, काफी टाइम पहले अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी पानी की, तो पीछे भी विधायक जी ने जो इसका कुछ कार्य करा, इसका उद्घाटन किया था और आज भी विधायक जी ने उद्घाटन किया। तो जो आने वाली जो गर्मी में जो यहाँ पे समस्या रहती है, इससे लोगों को यहाँ के निजात मिलेगी। इस पानी की पाइपलाइन के उद्घाटन से कॉलोनी की कई गलियों में शुद्ध जल बोर्ड का पानी घरों में पहुंचेगा। वहीं इसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक भी अपना चुनावी वादा पूरे करने में लगे हुए हैं। मंगलापुरी वार्ड हरिजन बस्ती से जनतंत्र टीवी के लिए शरद भारद्वाज की रिपोर्ट। चले बढ़ते आगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अब गैस रिसाव का खतरा बढ़ गया है। दरअसल यहां करीब 26 दिन से सीएनजी से भरे डंपर खड़े थे, लेकिन किसान आंदोलन के बीच इन डंपरों पर किसी का ध्यान नहीं है। डंपर मालिकों ने पुलिस से कई बार डंपर छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा है। बॉर्डर पर बैरिकेड की जगह मिट्टी से भरे डंपर। एक दिन के लिए डंपर लगाने की हुई थी बात। 26 दिनों से खड़े हैं सीएनजी भरे डंपर। गैस रिसाव से हो गया कोई हादसा, कौन होगा जिम्मेदार? डंपर मालिक परेशान, हजारों का नुकसान। किसान आंदोलन को 26 दिन हो चुके हैं,
जहां एक तरफ सड़कों पर सरकार से लड़ाई लड़ते हुए किसान परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के पहले दिन से ही बैरिकेड की जगह मिट्टी के भरे डंपर लगे होने की वजह से अब डंपर मालिक भी रोजाना हो रहे हजारों के नुकसान की वजह से परेशान हो गए, क्योंकि पुलिस ने उनसे सिर्फ एक दिन के लिए सिंघू बॉर्डर पर डंपर लगाने की गुजारिश की थी, लेकिन अब पुलिस न उनके डंपर वापस कर रही और न उनकी परेशानी सुन रही। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के पहले ही दिन से मिट्टी के भरे हुए डंपर खड़े हुए हैं। एक दिन के लिए डंपर यहां खड़े करने की बात इनसे कही गई, लेकिन आज आंदोलन को 26 दिन हो चुके हैं और ये डंपर यहीं पर खड़े हुए हैं। डंपर मालिक पुलिस के पास जाकर बात कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई ना होते देख अब वो परेशान हो चुके हैं और अभी उन्हें आंदोलन खत्म होने तक डंपर मिलने का कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा। गाड़ी खड़ी है जी 7 दिन हो गए आज, ये लगा लो कोई इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं देगा और जो कल नाक लगी कहाँ का बात करें, वो पुलिस वाला एसीपी कहता है उससे बात करो, डीसीपी उससे बात करो, ऐसे कहता बात ही नहीं करते, कहाँ जाओ ये बताओ जी। ये तो भाई बड़े वाले इनके साथ मेरे छोटा भाई इनका, मैं 7 दिन हो गाड़ी खड़ी हुई, अगर जो कुछ नुकसान होगा कल कौन भरेगा। क्या कहा था पुलिस वाले? कल सुबह छोड़ देंगे। कब की बात है ये 13 तारीख की बात है, तब से यहीं पर खड़े हैं? यहीं पे खड़े हम डेली आते, कोई सुनवाई नहीं है। कोई दंगा हो जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए तो गाड़ी का नुकसान है ना, कोई पुलिस वाला जिम्मेदारी लेता है। डंपर मालिक और ड्राइवर ने बताया कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके डंपर पिछले करीब 3 हफ्तों से यहाँ पर खड़े हुए हैं। लगातार पुलिस अधिकारियों से बात कर डंपर को छोड़ने की बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं, जिसकी वजह से डंपर मालिकों को रोजाना हजारों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। नौकरी करता हूँ। अच्छा, मेरा चक्कर का हिसाब है, जब ये गाड़ी चलेगी तभी मुझे मिलेगा, उससे पहले मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ खाने को रहने के लिए सर्दी में 24 घंटे की मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है। आज मुझे 9 दिन हो गया यहाँ। क्या भरा हुआ है इनमें? खाली डंपर मेरा रोड से, मैं रोड डामर भर के लाता हूँ गिट्टी, यहाँ मेरी जबरदस्ती गाड़ी पकड़ के लाके मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। अच्छा, ना कोई सुनवाई हो रही सर, मैं थाने में भी जा चुका हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं है। इसके अलावा एक और समस्या ये कि डंपर में सीएनजी गैस भरी हुई है, जिन्हें करीब 25 दिनों से ज्यादा यहाँ पर खड़े हुए हो गए। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर इसी तरह से कई डंपर खड़े हुए हैं, लेकिन अगर गैस रिसाव की वजह से कोई हादसा हो गया तो किसकी जवाबदेही होगी? हजारों की संख्या में आंदोलनकारी किसानों की जान पर बनाई तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर किसानों के आंदोलन जारी रहने तक ये डंपर वहीं लगे रहेंगे तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक किसानों का ये आंदोलन चलेगा और कब तक परेशान डंपर मालिकों के डंपर यहाँ से हट पाएंगे। जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। और दिल्ली के आजादपुर में साल 2007 में किसान भवन का निर्माण हुआ था, लेकिन आरटीआई में खुलासा हुआ है कि ये पिछले 3 साल से बंद है और इसका टेंडर किसी निजी कंपनी को दे दिया गया है, जिसकी वजह से आजादपुर मंडी अनाज लेकर आ रहे किसानों को खुले में रात गुजारनी पड़ती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार खुद को किसान हितैषी बताने के खूब दावे करती है। उसकी एक हकीकत यह भी है कि दिल्ली के बाहर से आजादपुर मंडी में आए किसानों के ठहरने के लिए साल 2007 में किसान भवन बनवाया गया था, जिसका संचालन मंडी खुद करती थी, जिसमें लगभग 100 किसानों के ठहरने की व्यवस्था थी। बता दें आपको 1000 से अधिक किताबों वाला पुस्तकालय था, लेकिन इसे निजी कंपनी के हवाले करके पिछले 3 सालों से किसान भवन बंद है और दिल्ली से बाहर से आने वाले किसानों को महंगे होटलों में ज्यादा कीमत देकर रुकने पर मजबूर होना पड़ता है। आजादपुर इलाके में एक किसान भवन का निर्माण 2007 में किया गया था, ताकि जो बाहर से आने वाले किसान हैं आजादपुर मंडी में, जो आड़ती हैं या किसान हैं, गरीब हैं, उनको रुकने के लिए एक किसान भवन का वहाँ पर निर्माण किया गया था, लेकिन इसको फिर किसी निजी कंपनी को दे दिया गया है। क्या हालात हैं उस पर बात करते हैं। अतपाल राणा है, इन्होंने आरटीआई लगाई है और क्या कुछ जवाब निकल गया है। सर, क्या निकल के आया है उसका जवाब? क्या अब स्थिति है उसकी और पहले क्या थी, किस लिए बनाया गया था? ये किसान भवन 2007 में बनाया गया था। दिल्ली से बाहर से जो किसान अपनी फल सब्जी लेके आते हैं उनको ठहरने की वहाँ पर व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत वहाँ पर किसान अपनी वो सभी ज़रूरतों को जो दैनिक क्रिया होती हैं वो पूरी कर सकता है और रात को वहाँ पर कमरे का किराया देकर वहाँ पर रुक भी सकता था। और वहाँ पर अभी मांग ये है कि वो किसान भवन जल्द से जल्द सरकार दिल्ली से बाहर से आने वाले किसानों के लिए
जो बनाया गया था उसकी सुविधा उपलब्ध कराए, जिससे जो किसान बाहर से आएंगे उनको वह सुविधा वहां पर मिल सके और किसान महंगे होटल से रहने से बच सकें। इसको लेकर कहीं पत्राचार भी किया है आपने? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं उनको जो बाहर से आने वाले किसान हैं उनको पहले जैसा उसमें आराम मिलना चाहिए, पढ़ने के लिए किताबें मिलनी चाहिए, तो किस कुछ पत्राचार किए हैं आपने अभी? हाँ, मैंने इसमें पत्र लिखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इसको आरंभ किया जाए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कब चालू होगा या कैसे होगा। उन्होंने बताया कि ये निजी कंपनी को दिया गया था और निजी कंपनी ने पिछले 3 साल से इसको बंद कर रखा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि निजी कंपनी ने बंद किया है तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म किया जाए और जिससे कि आगे किसानों को वो किसान किराए पर लेकर किसान वहाँ पे किसान भवन में रुक सके और उन किसानों को वो सुविधा मिल सके, लेकिन ऐसा जवाब दिल्ली सरकार ने कोई दिया नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें इस मामले में हम लोगों ने एपीएमसी के चेयरमैन से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन फिलहाल जो उसके अभी हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3 साल से ये किसान भवन बंद पड़ा हुआ है, जो दिल्ली सरकार का इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस पर एपीएमसी के चेयरमैन कोई सख्त कदम उठाते हैं, दिल्ली सरकार इस तरफ कोई रुख इख्तियार करती है या नहीं। नसीब अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। उनका धरना प्रदर्शन जारी है। क्या इस धरना प्रदर्शन के चलते दिल्ली में सब्जियों के दाम बढ़े हैं या फिर सप्लाई में दुकानदारों को दिक्कतें आ रही है? इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीप सिलोड़ी ने। देखिए, पिछले 25-26 दिनों से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान डटे हुए हैं। ऐसे में जो है अभी हम पहुंचे हैं वसंत कुंज भवानी कुंज में, जहां पर एक सब्जी स्टोर के बाहर हम खड़े हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहां पे सब्जी की भरमार है। लगातार सभी आइटम यहां पे रखी हुई है इन्होंने। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या किसान आंदोलन के समय पे सब्जी पे कोई फ़र्क पड़ा है इनको या नहीं पड़ा। कई यहाँ पे जो है ग्राहक भी आए हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे हम कि कुछ लगता है उनको कि किसान आंदोलन के कारण कुछ सब्जियों पे फ़र्क पड़ा है, कुछ महंगी हुई है या नहीं हुई है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा कृष्ण लोहिया है जी। भाई आप सब्जी लेने आए हैं, क्या लगता है कुछ महंगा? नहीं, ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पिछले स्टार्टिंग में 1-2 दिन के लिए कुछ हुआ था, बट उसके बाद एकदम नॉर्मल है। रेट भी कोई अंतर नहीं है, नॉर्मल रेट में मिल रहा है। जिस तरह से लगातार बॉर्डरों पे जो है किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पे, तो लगता था कि कहीं ना कहीं सब्जी महंगी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं, थोड़ी उम्मीद थी कि भाई बॉर्डर सील हो जाएंगे तो सारी सब्जी हमारी जैसे कि बॉर्डर से ही आती है, पर ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। यानी आपको सभी जो भी आपने आइटम लिए हैं वो सब नॉर्मल हैं, कोई ज़्यादा महंगा? नहीं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। वो तो 1-2 दिन के लिए हुआ था, 1-2 रुपये का अंतर था, बट अब नॉर्मल है हमारे दुकान वाले भैया। हम जो है दुकान वाले से भी जानना चाहेंगे कि उनको कितनी कुछ समस्या आ रही है या नहीं आ रही है, किस तरह से जो है उनके पास सब्जी सप्लाई आ रही है। भाई क्या नाम है आपका? दीपक। क्या लगता है कि किसान आंदोलन से क्या लगता है कुछ कहीं फ़र्क पड़ा है सब्जी पे, या कुछ आपको महंगी पड़ रही है या सप्लाई नहीं आ पा रही है आपके पास? देखो जी, जो सप्लाई है वो तो पूरी आ रही है। बीच में एक बार थोड़ा बहुत हुआ था, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तब थोड़ा सा रेट हाई गए थे, क्योंकि फूड चेन थोड़ी ब्लॉक हो गई थी, बाहर से सप्लाई यानी थोड़ी कम हो गई थी, तो थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ था। अब तो सब नॉर्मल है। आपने मोस्टली सभी सब्जियां रखी हुई हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सब्जियां काफ़ी आ जाती हैं। कोई सब्जी की किल्लत कहीं आपको आ रही हो या सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या ईजी आपको मिल जाती है और ग्राहक भी जब आपके पास आते हैं तो उनको सब्जी हर मिल जाती है? हाँ बिल्कुल, सप्लाई पूरी आ रही है। कस्टमर को अभी रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठंड में तो सब्जी वैसे भी सस्ती हो जाती है, तो सप्लाई पूरी आ रही है, तो हम उसी हिसाब से अपने कस्टमर भी सेटिस्फाई बढ़िया से होके जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि दुकान पे जो है कोई समस्या नहीं है, सब्जी की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। किसान आंदोलन से सब्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। वसंत कुंज के इस स्टोर पे जो है हमने आपको दिखाया है कि सब्जी भी सस्ती है और सर्दियों के मौसम में जो है सर्दी की सब्जी की पूरी सप्लाई यहाँ पे मिल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कैमरामैन गोविंद के साथ दीप सिलोड़ी, जनतन टीवी, दिल्ली। और साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में करीब 3 महीने पहले फेमस हुए बाबा का ढाबा के मालिक ने आज नए होटल का उद्घाटन किया है। हालांकि होटल का नाम बाबा का ढाबा ही रखा है। बता दें आपको कि करीब 3 महीने पहले एक यूट्यूबर गौरव वासन ने बाबा का रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद बाबा काफी फेमस हो गए थे। बाबा ने गौरव वासन के साथ ही ये कहा था कि देशवासी उनकी मदद करें। बाबा के खाते में अब तक करीब 40 लाख रुपए भी आ चुके हैं और बाबा ने आज जिस नए होटल का उद्घाटन किया उसमें 4 मेज
और 16 कुर्सियां भी लगाई गई हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। लोगों की भीड़ भी है वहां पर। बाबा कांता प्रसाद ये कहते हैं कि पुराना बाबा का ढाबा, नए वाले होटल दोनों को एक साथ चलाएंगे और आम जनता का पेट भरते रहेंगे। आज बाबा ने अपना रेस्टोरेंट बाबा का ढाबा जो है आज ओपनिंग की है। मैं खुद बाबा से बात करता हूँ, कितनी दौर से आज ये रेस्टोरेंट खुले, कितना खुश हुए और किस तरीके से इनको चलाएंगे। हम जनता का धन्यवाद करते हैं कि जनता हमें यहाँ तक पहुँचाई है। हम सदैव उनका आभारी हैं और उसके साथ साथ हम आप लोग को भी आभारी हैं, क्योंकि आप लोग हमारा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हमारे को। यहाँ खाने के लिए इंडियन चाइनीज ये बनेगा और जनता अपना आइए खाएगी। इंडियन तो हम बनाएंगे, चाइनीज तो कारीगर बना, क्यों हमें तो मालूम नहीं चाइनीज की जनता। धन्यवाद करते हैं और आज जो है ओपनिंग है, जनता का पैसा जो है हम इसमें लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बाबा जो है, यही काउंटर है जो बाबा यहाँ बैठेंगे और पहले खाना जो है पूरा जो भी सब्जी हो या रोटी हो बाबा ही बनाएंगे। बाबा के साथ जो बाबा की पत्नी है वो बनाएंगी, दोनों मिल के खाना बना कर फिर काउंटर बैठेंगे। उसके बाद जो है कुछ लड़के रख कर खाना लगाया जाएगा। यहाँ पर 4 टेबल है और यहाँ पर सबसे पहले जो बाबा का काउंटर के बगल में ये मूर्ति है, यहाँ पर पहले पूजा करते हैं बाबा। उसके बाद जो है वो किचन में जाएंगे। उसके बाद जो है लोगों को खाने के लिए यहाँ पर परोसा जाएगा। जो रेट है अभी जो है उसको लेकर अभी फिक्स किया जाएगा, कितने रेट रखना है, किस तरीके से, पूरी तरीके से सिस्टम। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनतन टीवी। और साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में किसान सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा साउथ दिल्ली के हर गांव, हर गली मोहल्ले से होकर गुजरेगी। इसके जरिए सांसद रमेश बिधूड़ी किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। यह यात्रा साउथ दिल्ली के भरतनगर और सराय जुलेरा होते हुए देवली गांव तक पहुंचेगी। बता दें आपको कि सरकार की तरफ से बनाए गए एमएसपी कानूनों के समर्थन में किसानों को इस कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इसी कानून का जिक्र किया गया था और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी पंजाब में अपनी रैली में ये बात कही थी। लेकिन अब वो राजनीति करते हुए इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने सबसे पहले दिल्ली में इस कानून को लागू किया था, लेकिन अब वो इसका किस तरह से विरोध कर रहे हैं ये देखा जा सकता है। 1:30 बजे लंच होगा सबका, 1 बजे तुगलका। व्यापारियों को और मजदूरों को भी ये जानकारी मिले और दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे सेवावस्थी झुग्गियों में रहते हैं, नथराज कॉलोनी में, गाँव में वो सब किसान हैं। 1-1 डेढ़ करके वो जोतने वाले किसान हैं बेचारे, तो इसीलिए वो दिल्ली में रोजगार के लिए आए, लेकिन गाँव में वो किसान ही हैं। तो वहाँ से होते हुए हम आज, हमारी एक जुलैना गांव पड़ता है, भरतनगर गांव पड़ता है, इस कालकाजी विधानसभा के अंदर हमारे 3 गांव पड़ते हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन होते हुए हम संगम यार तिगरी होते हुए रात को देवली में हमारा प्रवास होगा। देवली गांव में रात को पंचायत होगी और लंच तुगलकाबाद एक्सटेंशन में होगा। उसके बाद देवली गांव में हम इसका समापन करें। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले वोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। वोरा 17 साल तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने बीते रविवार को ही अपना 93वां जन्मदिन मनाया था। वोरा दिल्ली के फोर्टिज एस्कॉट अस्पताल में भर्ती थे। साल 2018 में बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने उनसे कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ले ली थी। मोतीलाल वोरा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी समेत दिग्गज सियासी हस्तियों ने शोक जताया। कांग्रेस का एक और चमकता सितारा दुनिया को अलविदा कह गया। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा की। आज उन्होंने अंतिम सांस फोर्टिस हॉस्पिटल में ली। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले ही उन्हें बीमारी के चलते फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसके बाद आज उन्होंने 8 बजे के करीब अंतिम सांस ली। बताया ये भी जा रहा है कि मोतीलाल वोरा कांग्रेस के बेहद ही करीबी नेता रहे थे और कई पदों पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। बता दें कि 2 बार वह एमपी के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार यूपी के राज्यपाल भी रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मोतीलाल वोरा जी राहुल गांधी के बेहद ही करीबी माने जाते थे। निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss
any update.